प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम 8वीं क्लास हिंदी वसंत में जहां पहिया है इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही प्यारा और मज़ेदार चैप्टर है जहां पहिया है, जो कि पी साईनाथ ने लिखा है। जल्दी से बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली और भी आपको मज़ेदार वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इस पार्ट में साइकिल की सवारी की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। साथ में नारी जीवन में स्वतंत्रता क्या है उस पर भी प्रकाश डाला है। हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान रहा है, और पुरुष प्रधान देश ने महिलाओं पर कई सारे अत्याचार भी किए हैं, तो कई सारी पाबंदियां भी उनके ऊपर लगाई गई थी। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, ऐसे समाज में नारी की स्वतंत्रता किसी आंदोलन से कम नहीं है। आज की नारी तो स्वतंत्र है। आज आप देखते हैं जो है नारी, जो स्त्री है वो पुरुषों से आगे है ना। लेकिन एक समय था जब नारियों को, स्त्रियों को दबाया जाता था, उन्हें पुरुषों को आगे किया जाता था, है ना। तो उसी समय की बात है। तमिलनाडु में एक ग्रामीण क्षेत्र है पुडुकोट्टई, सबसे गरीब जिला है पुडुकोट्टई पूरे देश का, तमिलनाडु का। यहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि साइकिल चलाने को कैसे आंदोलन माना जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई यहाँ तो दिल्ली में अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूँ तो महिला मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री महिला है, हमारी प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री वो भी महिला थी। बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, हर फील्ड में आ रही हैं। तो फिर साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिस गांव में महिलाओं ने कभी स्कूल न देखा हो, महिलाओं ने कभी बाज़ार न देखा हो, उस गांव की महिलाओं के लिए साइकिल चलाना सच में बहुत बड़ी बात है। तो इसी बात को यहाँ पर उजागर किया है कि इन महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। साइकिल ही क्यों चुना, ये भी बात आती है, क्योंकि साइकिल क्या करता है, कंटिन्यू चलता है। जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है ऊपर आएगा। इसका मतलब समय परिवर्तन है, ये भी हमें साइकिल समझाता है। हमेशा दिन खराब नहीं रहेंगे, कभी अच्छे दिन भी आएंगे, ये भी हमें साइकिल बताता है। यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। 70,000 नारियों का प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों में नर कौशल का प्रदर्शन करके गौरव का अनुभव किया गया है। प्रशिक्षण शिविरों में साइकिल चलाने का प्रशिक्षण अभी जारी है। तो महिलाएं क्या कर रही हैं, साइकिल चलाना सीख रही हैं, और जिसने सीख लिया है वो दूसरी महिलाओं को सिखा रही है। मतलब एक आंदोलन बना दिया, हम साइकिल चलाना सीखेंगे और हम दूसरों को भी सिखाएंगे। सबसे कमाल की बात है कि ये जो इलाका है तमिलनाडु का पुडुकोट्टई, वो रूढ़िवादी विचारधाराओं का इलाका है, जहाँ पे लोग पुराने ख्यालों के लोग हैं, जहाँ पे लोग जो है महिलाओं को सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चूल्हा चौका करना, सिर्फ इन्हीं कामों के लिए महिलाओं को रखा जाता था। तो ये रूढ़िवादी है। आज महिलाएं देश चला रही हैं, स्टेट चला रही हैं, स्कूल चला रही हैं, हॉस्पिटल चला रही हैं, बहुत सारे काम महिलाएं कर रही हैं। लेकिन जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ की जो रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ भी सड़कों पर साइकिलों पर जाती दिखाई दे जा रही है। इन युवतियों ने स्वयं साइकिल चलाते हुए दूसरी महिलाओं को भी साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दिया है, खुद भी सीखा है, दूसरों को भी सिखाया। उनका कहना है कि अब उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पहले क्या था, जो महिला है वो अपने या तो पति पे निर्भर होती थी, या पिता पे निर्भर होती थी, या बेटे पे निर्भर होती थी, या भाई पे निर्भर होती थी। आमतौर पे जो महिलाएं हैं वो इन्हीं पुरुषों पे निर्भर होती हैं। तो यहाँ की महिलाएं भी या तो भाई पे, या पति पे, या बेटे पे, या पिता पे, इन पे निर्भर होती थी। लेकिन जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो वो अपने छोटे बड़े सारे काम खुद कर लेती है, बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पहले लोग उन पर फप्तियाँ कसते थे। भैया, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी वो साइकिल चलाएं
है ना बड़ी बात। शुरुआत में लोगों ने गंदी गंदी बातें करी, फप्तियाँ कसी, कमेंट करे, है ना भाई, आपने भी झेला होगा ये। अगर आप फीमेल हैं तो आपने देखा होगा कि जब कोई फीमेल अच्छा काम करती है तो लोग जीना हराम कर देते हैं। देखो उसकी बेटी को, देखो उसकी बहू को, देखो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे नौकरी पे जा रहे हैं, कैसे स्कूल जा रहे हैं, कैसे कंपटीशन में जा, मतलब उन्हें गिराने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ की महिलाओं को भी लोगों ने सब शुरुआत में कमेंट करना शुरू किया। अब इस ज़िले में साइकिल की धूम मची है। पहले कमेंट किया, धीरे धीरे साइकिल चलाने वाले महिलाएं ज़्यादा बढ़ने लगी, तो फिर धूम मच गया। समाज में पिछड़ी हुई औरतें साइकिल चलाना सीख कर व्यक्ति स्वतंत्रता का परिचय देने लगी। वे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। साइकिल चलाने से बहुत सारे फ़ायदे। साइकिल में उनमें आत्मविश्वास आया। जब साइकिल चलाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। आत्मनिर्भरता, जिन कामों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था अब हम खुद कर पाते हैं, तो आत्मनिर्भर हो गए हम। कायम की है, सामाजिक प्रहारों को झेलती हुई 4 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर लेती है। अपनी सीट के पीछे कैरियर पर रख कर थोड़ा बहुत सामान भी ढो लेती हैं। इसमें वो बेशकीमती सामान भी बेच आती है। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, वो अपने सब्जी उगाती है खेत में, साइकिल में बेच आती है। बहुत सारी महिलाएं घर जैसा खाना बनाती है, टिफ़िन पैक करती है और बेच आती है। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास भी महिलाओं में हुआ है। अब उनकी पुरुषों पर निर्भरता भी घट गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक मान्यता मिल गई है भाई। शुरुआत में जब आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ को और आपको दबाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ पब्लिक खड़ी हो जाती है तो फिर आपकी लोग तारीफ़ करने लग जाते हैं, है ना भैया, पढ़ो, अच्छे काम करो, लोग कमेंट करेंगे, करने दो। जब आप अच्छे मंजिल पे पहुंच जाओगे ना तो यही कमेंट करने वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, सबसे आगे खड़े होंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ की महिलाओं के साथ भी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया पुडुकोट्टई में, है ना। 1992 में एक कंपटीशन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, प्राइज़ भी इनको मिला और फिर तो तूफान ला दिया, फिर ये रुके नहीं। आर साइकिल के मालिक ने उन महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। और यहाँ पर जो एक आर साइकिल का मालिक था उसने महिलाओं का उत्साह बढ़ाया क्योंकि उसकी दुकान थी अकेले की, एकमात्र साइकिल की दुकान थी। शुरुआत में महिलाओं ने लेडी साइकिल लेना शुरू किया। जब लेडी साइकिल के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ा और साइकिल ख़त्म हो गई तो जेंट्स साइकिल भी लेना शुरू कर दिया। तो भाई ओबियसली आर साइकिल की बिक्री बढ़ गई, है ना। और जब आपकी हमारी बिक्री बढ़ेगी तो हम तारीफ तो करेंगे ही उसकी। लेडी साइकिल नहीं मिलने पर जेंट्स साइकिल खरीदने लगी औरतें, है ना। तो उसकी जो इनकम है ना 350% भाई, दुगुना नहीं तिगुना नहीं 3.5 गुना इनकम बढ़ गया, तो फिर तो तारीफ करेगा ही। कुदुमी अन्नामलाई की तेज़ धूप में भी 22 वर्षीय मनोरमनी जैसी अन्य महिलाओं को साइकिल सिखलाती थी। सिखाने से आर्थिक लाभ भी मिलता है, इससे बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, परिवहन विभाग की व्यवस्था से समय बेकार नहीं जाता, अपनी सवारी अपना साधन सबसे अच्छा, पतले रास्तों पर भी साइकिल से जाया जा सकता है। तो भैया साइकिल चलाने से आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्मसम्मान बढ़ा है। साथ में क्या क्या काम कर लेती है महिलाएं, अब आर्थिक लाभ मिला उन्हें, पैसों का फ़ायदा हो रहा है, वो बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा तो किराया बच रहा है। साथ में अपना छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया, सामान बेच आते हैं, है ना। तो इंतज़ार नहीं करना पड़ता, जिससे इंतज़ार करने का जो टाइम था वो बच गया और महिलाएं और ज़्यादा काम करने लगी। तो पतले पतले रास्तों पे भी आया जा सकता है ना। साइकिल के कारण अब उन्हें घरेलू कामों के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। नारी आगे बच्चे को बिठाती है, पीछे करियर पर सामान ला दे चली जाती है ना। अपने साथ पानी भरे बर्तन ला देती है, घर का काम करती हुई नज़र आती है। तो साइकिल चलाने से यहाँ की महिलाओं को बहुत फ़ायदे हुए, है ना भाई। बच्चे भी संभाल लिए, पानी वानी भी ला रहे हैं, सब्जी भी बेच रहे हैं, अपना टिफ़िन भी बेच रहे हैं और बसों का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ रहा, ज़्यादा काम भी कर पा रही हैं। तो ये साइकिल चलाने के फ़ायदे हैं।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको साइकिल चलाने से क्या फ़ायदा मिला और आप क्या चला लेते हैं, है ना। आजकल तो बहुत मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपका कौन सा स्कूल है, अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। साइकिल चलाना नारी समाज के लिए न केवल आर्थिक विकास का आधार अपितु यह नारी सम्मान एवं स्वतंत्रता का प्रतीक है। गरीब नारियों के लिए यह किसी हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी कम उपलब्धि नहीं थी। भाई जिन महिलाओं ने कभी घर से बाहर नहीं देखा हो वो साइकिल चला रही हैं, तो उनके लिए तो हवाई जहाज़ चलाने जैसी अचीवमेंट है, जिसे वहाँ की नारियों ने पुरुषों का विरोध करके प्राप्त किया। और कोई पुरुष विरोध करता है तो अपनी असमर्थता प्रकट करता है, उसे नारी स्वतंत्रता तथा आत्मगौरव से चिढ़ है। बहुत सारे पुरुष विरोध कर रहे हैं, भाई आज भी करते हैं, है ना। आपकी गली मोहल्ले में अक्सर जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो विरोध में लोग आ जाते हैं, तो कहते कोई बात नहीं, हमें फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा, सम्मान मिल रहा है, तो भैया जो लोग बुराई कर रहे हैं वो करते जाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़े हुए हैं लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। भाई जंजीरों का मतलब होता है जो पुरुषों द्वारा थोपे गए या जो बंधन है। महिलाओं पे क्या बंधन था, यहाँ भाषा का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। यहाँ जंजीरी समाज की रूढ़िवादी परंपराएं, रूढ़िवादी विचारधाराएं, पुरानी सोच, पुराने ख्याल, जिनके कारण जीवन पूरी तरह परतंत्र बन जाता है, गुलाम हो जाता है। समाज में एक वर्ग पुरानी परंपरा का पक्षधर होता है, उसे परंपरावादी कहा जाता है। भाई जो लोग कहते हैं कि भैया हमारी पीढ़ी में तो कोई लड़की स्कूल गई ही नहीं, न दादी गई, न नानी गई, न मम्मी गई, तो भाई तुम भी मत जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसे कहते हैं परंपरागत। दूसरा वर्ग खुली सोच वाला है, आधुनिक विचारधारा वाला है। यह वर्ग परंपरा के बंधनों को तोड़ता है, स्वतंत्र होकर के समाज की दिशा में जाता है। लेखक इसके द्वारा लड़का लड़की में भेदभाव, नारी जीवन की स्वतंत्रता, परतंत्रता तथा पर्दा प्रथा जैसी समस्याओं की ओर इशारा करता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनमें महिलाएं जकड़ी हुई थी। महिला सिर्फ चूल्हा चौका करेंगी, महिला सिर्फ घर के अंदर चार दीवारियों का काम करेंगी, महिलाएं जॉब नहीं कर सकती, महिलाएं पढ़ नहीं सकती। तो जो जंजीरें थी ना, उनसे निकले वहाँ की महिलाएं। तो यही इसका आंसर है, बड़ा सरल सा आंसर है। ठीक है, बाकी आपको 8वीं क्लास में एसएससी की भी तैयारी करनी है, तो जितने बच्चे एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, सिलेबस, पैटर्न, सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। साथ में हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताओ। भैया लोग पुरानी परंपराओं को तोड़ करके आगे निकलते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। आज बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ, ऐसी प्रथाएं समाप्त हो गई हैं, है ना। तो लोग बाहर निकलते हैं। स्वतंत्रता मानव ही नहीं, जीव जंतुओं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भाई हर जीव जंतु चाहता है मैं आज़ाद रहूं। फिर महिलाओं को गुलाम बनाना अच्छी बात नहीं है। मानव सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है। समय परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा बदल गया, संस्कार बदल गए, ज्ञान विवेक से, खुली सोच से मानव रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ दिया। इसका कारण यह है कि वह बंधन में नहीं रहना चाहता। देशों की स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता, पर्दा प्रथा का विरोध, सती प्रथा का अंत, दहेज प्रथा को तोड़ना, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे महिलाएं जकड़े हुई थी और उनसे बाहर निकल के आ गई है और आज कई सारी प्रथाएं बंद हो गई है। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टै की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? सबसे पहला और बड़ा बदलाव, आत्मसम्मान मिला, आत्मनिर्भरता हुई, खुद का काम खुद कर पाएँ, दूसरों पे निर्भर होने से बचें, अपना और भी बहुत सारे नए नए काम करने लगे, पैसा कमाने लगे, आज़ादी। तो ये सारे फ़ायदे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि साइकिल आंदोलन से अब वहाँ की उन महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए बस स्टॉप तक जाने के लिए पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दूसरा, आसपास के गांवों तक वे अपना सामान बेच आती है, ये भी फ़ायदा है। इसके अतिरिक्त पीने का पानी और घरेलू कामकाज
वो साइकिल के माध्यम से करने लगी हैं, जिससे उनके लिए कई समय भी बच जाता है और उस समय में वो आराम भी कर लेते हैं। इस प्रकार साइकिल की सवारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन स्तर में भी सुधार का कारण बनी है और लोग जो महिलाएं हैं वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट में आ गई और बहुत सारे वो काम करने लगे। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आज साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया भाई? बताया ना मैंने, अकेला साइकिल डीलर है, अकेले साइकिल की दुकान है भाई, बिक्री हो रही है तो सपोर्ट तो करेगा ही। महिलाओं ने शुरुआत में लेडीज साइकिल खरीदी, जब कम पड़ गई तो जेंट्स साइकिल भी खरीदने लगे। कहाँ आज साइकिल का हफ्ते 2 महीने में एक साइकिल बिकती थी, यहाँ तो हफ्ते में दिन में कई साइकिलें बिकने लगी, है ना। आज साइकिल का मालिक अकेला डीलर था, जिसके यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हो गई भाई, इनकम बढ़ गया। इसलिए शुरुआत में जब पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, तब भी आज साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्योंकि उसकी बिक्री हो रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? आपको ही पता है कि जब कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है। इन महिलाओं के पास भी आई, बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने करे। लोग अपने अपने घरों की महिलाओं को बाहर ना जाने के लिए और अंदर ही बंद रहने के लिए कहने लगे। लोगों ने अपनी रूढ़िवादी विचारधारा परंपरा उन पर थोपी। शुरुआत में लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, कई सारी प्रॉब्लम्स आई, उन्हें सीखना था, सिखाना भी था। तो प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने के समय सबसे बड़ी बाधा यह आई कि पुरुष प्रधान समाज ने उन्हें अच्छा नहीं समझा भाई। जेंट्स जो भी थे उन्होंने उन्हें कमेंट करे। मुस्लिम समाज रूढ़िवादी होने के कारण नारियों द्वारा साइकिल की सवारी का सख्त विरोध किया, है ना। लोगों ने उन पर गंदी टिप्पणियां की। किसी प्रकार का सहयोग उन्होंने नहीं किया। आर्थिक संकट के कारण कुछ नारियों को साइकिल खरीदने में मुश्किल भी आ रही थी, इसलिए वे किराए पर भी साइकिल खरीदती थी। कई बार ये सवाल आ जाता है एग्जाम में कि आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया क्यों रखा? मैंने आपको बताया कि पहिया क्यों रखा, क्योंकि पहिया क्या गतिशीलता दिखाता है कंटिन्यूअसली, साथ में परिवर्तन को दिखाता है, साथ में ये दिखाता है कि भैया साइकिल पे 2 पहिए होते हैं तो दोनों पहिए लगातार काम करेंगे, पुरुष और स्त्री, तभी जाकर के जिंदगी रूपी साइकिल रूपी जिंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। लेखक ने पाठ का नाम जहां पहिया रख करके यह सिद्ध किया कि पहिया गतिशील होता है। मानव जीवन को गतिशील बनाना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो, है ना, रेगुलर में रहो। और आपको और दूसरे चैप्टर्स की वीडियो ग्रामर के टॉपिक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, या एसएससी से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए हो, कुछ भी सिलेबस हो, सैम्पल पेपर हो या करियर अपॉर्चुनिटी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको प्रॉपर वीडियो शेयर कर दूँगा। तो पाठ का शीर्षक जो है प्रतीकात्मक रखा गया, प्रभावशाली भी रहा, है ना। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक बताओ। तो भाई पाठ का दूसरा शीर्षक क्या है? साइकिल की सवारी, महिलाओं के जीवन में साइकिल, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी नारी एवं साइकिल, तो जिंदगी के 2 टायर, है ना, दोनों बराबर होने चाहिए। पाठ का शीर्षक गतिशील नारी समाज या नारी की गतिशीलता, साइकिल और नारी समाज, नारी और साइकिल हो सकता है। तो बहुत सारे चैप्टर्स के नाम हो सकते हैं। आप भी एक चैप्टर का नाम बढ़िया सा सजेस्ट करें कि क्या होना चाहिए, कमेंट में अपने स्कूल का नाम और अपने नाम के साथ में प्रॉपर कमेंट में लिख दें। इसके पक्ष में यह बात कही जा सकती है कि नारी के गतिशील जीवन में साइकिल का बड़ा योगदान है, अतः शीर्षक उचित प्रतीत होता है। तो ये था आपका जहाँ पहिया है, पी साईनाथ द्वारा लिखा ये चैप्टर बहुत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है और मोटिवेट करता है उन महिलाओं को जो समाज में जकड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए ये परफेक्ट चैप्टर है, एग्जाम्पल है। होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में लिख पाओगे तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार इसी तरह से एजुकेशनल अपडेट वीडियो लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।